नमस्कार सभी दोस्तों को। राजेंद्र मनहास, जिला प्रधान कांगड़ा, नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, क्योंकि आज बड़े ज़्यादा फ़ोन मेरे को अलग अलग विषयों में लेके आए, विषय में आए जिससे मेरे को लगा कि मुझे फेसबुक लाइव आके जो है अपने साथियों को जो उनके मन में शंकाएं हैं उसका समाधान करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी से जुड़ा हूं। जो साथी इस लाइव से जुड़ते जाएंगे, मेरा निवेदन रहेगा कि वो इस लाइव को शेयर ज़रूर करें। हमारे जो भी एनपीएससी के जो फेसबुक पे पेज है या फिर ग्रुप है या जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी इस लाइव के माध्यम से मैं शेयर करूंगा और आशा करूंगा कि आप इस लाइव से जो जानकारी लेंगे, जो आपके मन में सवाल हैं, जो आप बार बार फ़ोन करके पूछते हैं और ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमें हर कॉल का जवाब दे पाना, क्योंकि ऑफिस का टाइम भी होता है, ऑफिस का कार्य भी हमें देखना होता है। तो आज सबसे पहले मैं इस लाइव के माध्यम से हमारे दो साथी जो कि पुलिस विभाग से शिमला से एक सड़क दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, शहादत जिनको मिली है, उनको मैं एनपीएससी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उसमें से एक परवीन मेहता जी और हेमंत कुमार जी जो हैं, ये हमारे साथी थे। और परवीन मेहता जी जो हमारे शिमला के जिला प्रधान रही हैं, अभी हैं वर्तमान में महिला विंग की मैडम सुनीता मेहता जी, उनके हस्बैंड थे जिनका एक्सीडेंट हुआ। इस लाइव के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अब मुख्य जो आजकल जो सारा विषय में धीरे धीरे सभी विषयों पे आऊंगा और जो साथी सवाल आने शुरू हो गए हैं और उनको भी क्लियर करूंगा, जैसे 60 वाला हो या डीए का हो या बिजली विभाग या अन्य विभागों की पेंशन का मामला हो। तो बहुत सारे विषयों पे मैंने सोचा है कि लाइव आऊंगा और कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले डीए की बात हम करते हैं। देखिए, एक सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा जो डीए जो हमारा 15% पेंडिंग है, और अभी मैंने पहले भी एक पोस्ट के माध्यम से कहा था कि मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त को जो है डीए मिलेगा, क्योंकि कुछ जानकारी हमारे संगठन के माध्यम से हम तक भी पहुंचती है। लेकिन अब जो अगली जानकारी आ रही है वो ये है कि बहुत जल्द जो है, हो सकता है कि इस विधानसभा सत्र में या दिवाली से पहले जो है हमारी काफ़ी देनदारी जो है सरकार उसको देने वाली है, और हम पूर्ण रूप से आशावादी हैं कि वो हमें मिलेगी। और डीए एक ऐसी देनदारी है जो देर से वेर सरकारों को देना ही पड़ता है। अब उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अगर बहुत से साथी लिखते हैं कि आंदोलन करें, ये करें, तो डीए के लिए आंदोलन ना आज दिन तक कभी हुआ है, ना मैंने देखा है। बाकी अगली बात मैं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए भी एक अच्छी न्यूज़, जैसे कि अभी मैंने एक नोटिफिकेशन देखी जिसमें ये साफ लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को लेके है वो एक अधिसूचना भी सरकार ने निकाली है कि अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके जो भी केसेस होंगे वो विभागीय तौर पर ही सेटल होंगे, उसको फाइनेंस या अन्य के लिए जो क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है और ये आप सभी साथियों के संघर्ष का परिणाम है कि जो और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, काफी लोगों को तकलीफ भी हो जाती है कि हम सरकार के पिट्ठू हैं, चमचे हैं। देखिए, अगर उन्होंने ओपीएस दी है तो आज अनुबंध वाले जो हैं वो पुरानी पेंशन के हकदार हैं। अगर आपका पिछला अनुबंध भी जोड़ लेते तो अगर पेंशन ही नहीं होती तो उसमें मैं नहीं समझता कि वो कुछ होता, कॉन्ट्रैक्ट काउंट होने का भी। तो सबसे पहली बात यह है कि पेंशन सरकार ने दी है, इसमें कोई झूठ नहीं है, और हूबहू हमें वही पेंशन मिली है जो बाकी ले रहे हैं।
अब कईयों को बड़ी तकलीफ हो रही है हमारी पेंशन से, लेकिन वो भी समय था जब हमें हमारे रिटायर कर्मचारियों को डीए 0% मिलता था, उनको सिर्फ एनपीएस की पेंशन मिलती थी। लेकिन आज हम पे फप्तियां कसते हैं कि इनकी वजह से, पेंशन की वजह से हमें डीए नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पेंशन कोई फिलहाल सरकार पे बोझ नहीं है। हमारा पैसा जो है, अब कोई 60,000 वाला एम्प्लॉय जो है वो 20-30 हजार रुपये जीपीए कटवा रहा है, तो वो 40,000 रुपया नगद ले रहा है। उसमें से एक कर्मचारी की पेंशन बड़े आराम से निकल जाती है। तो ये कोई बोझ नहीं है पेंशन, और इसको आप दिमाग से निकाल दें, ठीक है जी। और अगर साथ मैं सभी कर्मचारियों की बात नहीं करूंगा, सभी रिटायर कर्मचारियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने मन में हाथ जरूर रखना कि जब हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए सड़कों पे थे तो कितने रिटायरी, कितने ओपीएस वाले जो थे वो हमारे साथ, हमें सब पता है। ये जरूर है कि आप का मतलब कुछ लोगों ने तो हमारा हौसला तोड़ने की भी बहुत सारा, बस लाइट चलेगी, कोई बात नहीं, और लाइव चलेगा जरूर। और अब थोड़ा सा मेरे को बाहर आना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे लाइट है। और तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेके लगातार हमें कुछ पुराने कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी भी हमें कमेंट करते हैं। तो देखिए, हमारी पेंशन किसी पे बोझ नहीं है, और आप अपने मन से ये चीज निकाल दें कि हमारी वजह से सरकार ने डीए रोका है, और हमारी वजह से जो है वो अन्य लाभ जो है रोके गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब पेंशन नहीं दी गई थी तब कौन सा सारे लाभ जो है वो समय पर मिलते थे, आप गवाह हैं। मैं किसी भी सरकार की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस बीजेपी दोनों के समय में हमें जो डीए है वो लटका के ही दिया जाता रहा है। इन टाइम डीए हमें, मेरे को नहीं लगता कि मेरा भी काफी टाइम से मैं सेवा में हूं। तो हाँ, ये जरूर है कि देर सवेर मिल जाता था, लेकिन ये इस बार जो है उसमें काफी पेंडेंसी हो गई है। तो उसकी और भी वजहें हैं, वो भी आप जानता हूँ, वो मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। डीए एक देनदारी है, वो मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात जिसको लेके स्पेशली मैं आया भी हूं, ये 58 से 60 साल का जो मुद्दा है, और इस लाइव को मैं देख रहा हूं कि बहुत से साथियों ने शेयर नहीं किया, अभी भी बहुत कम साथी इस लाइव से जुड़े हैं। तो इसको कम से कम शेयर जरूर कर लें, और जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है इसको व्यूज़ मिलेंगे। भाई जोगिंदर जी, हमारे पिंका भाई भी इस लाइव को देख रहे हैं। भाई जी, पिंका भाई, इसको शेयर कर देना आप हर जगह। और अब मैं बात करूंगा, हमारे पिंका भाई जो अनुबंध के बहुत अग्रणी हमारे साथी रहे हैं, और बहुत इनकी सर्विस भी, रेगुलर सर्विस पूरी नहीं थी जब ये हमारे साथ संघर्ष में चलते थे। तो हम इन्हें अक्सर कहते थे कि भाई एक दिन कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन पहले ओपीएस बहाल हो जाए, उसके बाद अगला मुद्दा जो है वो अनुबंध का ही रहेगा। और हमने प्रयास किए हैं। अब हमारी कोशिश लगातार ये रही है, आज बिजली विभाग के या अन्य विभागों के कर्मचारी अभी भी मैं देख रहा हूँ कमेंट करते हैं कि हमने कोई प्रयास नहीं किए। हमारे प्रयासों में रति भर भी जो है कहीं कमी आपको लगी हो तो ठीक है कि हमने कोशिश की, आगे सरकार ने या आपके बोर्ड ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन मैं अभी भी क्लियर करता हूं कि जो एसओपी 2023 में निकली वो सभी विभागों के लिए थी, सभी निगमों के लिए थी, सभी बोर्डों के लिए थी। लेकिन उसमें जो है देखिए एचआरटीसी विभाग, एचआरटीसी कॉरपोरेशन ने उसको अडॉप्ट किया, वहां ओपीएस बहाल हो गई। लेकिन बिजली बोर्ड ने उस एसओपी को अडॉप्ट नहीं किया, अपने विभाग में लागू नहीं किया, और वही ये जो है रुकी हुई है। और अभी मुख्यमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं, और देखिए ये मुख्यमंत्री जी अगर नहीं दे पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले टाइम में कोई दे पाएगा। जिस इंसान ने 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया, वो जिला परिषद या जो है अपना बिजली विभाग या जो और निगम और बोर्ड कुछ बाकी, मेरे को तो एक कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन में तो 2003 से पहले भी नहीं थी मेरे ख्याल। लेकिन हमारी भी और मुख्यमंत्री जी की भी ये कोशिश है कि पेंशन जो है हर कर्मचारी को
मिलनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा अपना ये जो क्या कहते 58 से 60 साल जो क्लास 4 कर्मचारियों का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो इस विषय में अभी पीछे आपने एक जजमेंट आई थी सत्या देवी के केस की। एक्चुअली हुआ क्या कि जब सत्या देवी ने हाई कोर्ट में केस किया और उनको 60 साल सेवा का लाभ जो है हाई कोर्ट ने प्रदान किया, क्योंकि वो 2001 के बाद की लगी थी। हिमाचल में 2 रिटायरमेंट एज हैं क्लास 4 कर्मचारियों की। बहुत से कर्मचारी ऐसे लिखते हैं कि 60 साल क्यों 70 कर दो, इतनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाइयों, आपको पूरी जानकारी इस विषय में नहीं है कि एक पोस्ट पे 2 रिटायरमेंट एज सरकार ने रखी हुई है। जो 2001 से पहले के हैं उनकी 60 साल क्लास 4 कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, और जो 2001 के बाद के हैं उनकी जो है 58 साल। उसको लेके सत्या देवी ने केस किया। सत्या देवी को के हक में फैसला आया और उनको रिटायर नहीं किया गया। उन्होंने 60 साल नौकरी की, पूरे बेनिफिट लिए। उसके बाद उसी केस को आधार बनाकर हजारों जो हमारे क्लास 4 कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने लाभ दिया। कईयों ने 1 साल नौकरी की, कईयों ने 1.5 साल नौकरी की, कईयों ने 4 महीने लगाए सत्या देवी की केस को आधार बनाकर। लेकिन हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट को ये बात नहीं बची कि कैसे छोटे कर्मचारी जो हैं वो कमा के करोड़ों रुपया इनके जिनके भत्तों में जाता है उनको तकलीफ होगी क्लास 4 कर्मचारियों ने। और उन्होंने किसी तरह से जो है मुख्यमंत्री जी को मोटिवेट किया, या जो भी उनसे सहमति तो मेरे को लगता है कि जरूर ली होगी। और ये भी हो सकता है कि शायद उनके पूरी जानकारी नहीं दी गई होगी, आधे अधूरे तथ्यों के साथ ही बात की गई होगी। ये तो जब मीटिंग होगी हमारी तो हम जरूर इन चीज़ों को रखेंगे। तो सत्या देवी के केस पे को जो है वो SLP फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के साथ सत्या देवी को तो चैलेंज हुई जजमेंट, उसके साथ साथ अन्य जो जजमेंट हाई कोर्ट ने दी थी वो भी वहां पे चैलेंज होने लगी। तो हमने वहां भी केस को फाइट किया, सत्या देवी को भी डिफेंड करने की हमारी पूरी कोशिश रही। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि वहां पे बहुत चालाकी से जो है सत्या देवी के केस के आधार पर जो अन्य कर्मचारियों को लाभ मिला था, सुप्रीम कोर्ट में सत्या देवी को तो लाभ प्रदान कर दिया गया। लेकिन उसके आधार पर जो अन्य जजमेंट आई थी उसको सत्या देवी की जजमेंट को अन्य केसों से अलग कर दिया गया। अब बात आती है कि अब आगे क्या होगा। अब अभी तक जो आज की डेट में जो आज पिछले कल आपने देखा होगा मैंने 2 जजमेंट एक ही शेयर की है, लेकिन हमारे 2 केस पिछले कल सेटल हुए हैं। उन क्लास 4 कर्मचारियों की इस महीने रिटायरमेंट थी 58 साल की, इस महीने रिटायरमेंट थी 58 साल में। तो हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में, और उनको स्टे मिल गया है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। क्योंकि सारे जो केसेस हैं अब सत्या देवी के केस को अलग कर दिया गया है, नए आधार पे हाई कोर्ट में सेटल हो रहे हैं। और जो कर्मचारी अभी सेवारत हैं, जो अगले 1-2 महीने या 3-4 महीने में रिटायर होने वाले हैं, उनको कोर्ट से राहत जो है वो 60 साल की मिल जा रही है। अब बात आती है उन कर्मचारियों की जिन्होंने केस किया था और दोबारा रीअपॉइंट भी हुए, और उसके बाद इंद्रपाल के केस में उनको जो है इंद्र कुमार के केस में स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उन्हें बाहर कर दिया गया। उन कर्मचारियों से मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो है इंद्र कुमार वाला केस की सुनवाई इस 25 अगस्त को है, और हम वहां भी इसको डिफेंड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे और कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के में जुड़े हुए हैं, तो 25 तारीख को क्लब कर दिए गए हैं सारे केस। पहले 14 तारीख को थी, अब 25 को है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उन कर्मचारियों को भी या तो वापस बुला लिया जाएगा या फिर उनको जो है कैश बेनिफिट और अदर बेनिफिट सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारा कुछ भी नहीं रहता और मामला लंबा जाता है, तो ये हो सकता है कि हाई कोर्ट से हमें जो जजमेंट आई है उसमें हमें दोबारा केस लगाने पड़े, क्योंकि जो जजमेंट आई है वो तो सत्या देवी के केस में आई है। लेकिन फिलहाल मेरी आपसे आग्रह रहेगा कि आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप तो रिटायर हो चुके हैं 58 के बाद, और अभी आप थोड़ा सा इंतजार करें जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है।
तब तक आपको दोबारा केस लगाने की भी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आती है। सिर्फ वही लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस के लिए जाएं जिन्होंने अभी हाल ही में 1-2-3 महीनों में रिटायर होना है, क्योंकि उनको बेनिफिट मिल जा रहा है। बाकी कई साथियों ने केस लगाए थे लेकिन उनकी हाई कोर्ट से जजमेंट नहीं आई थी, तो उन केसों को विड्रॉल करवाया जा रहा है और वो केस जो है दोबारा हाई कोर्ट में लग रहे हैं। और मेरे को ये लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा कुछ नहीं हुआ तो हाई कोर्ट से हमें जो है कम से कम जो है वो राहत हमारे कर्मचारियों को ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो रिटायर हो चुके हैं 58 साल के बाद, वो थोड़ा सा इंतज़ार करें। हाँ, जिनकी एज 2 साल जोड़ने से, जिनकी अपनी सर्विस जो है 2 साल जोड़ने से 60 साल हो जाती है, 10 साल हो जाती है, वो ज़रूर केस के बारे में अभी सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप 25 तारीख को, 25 अगस्त तक इंतज़ार करें और उसके बाद जो है आप जो है केस के बारे में सोचें। इसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे। करतार जी कह रहे हैं और 1999 से डेली वेज पर लगा हूँ, उनके भी 58 में रिटायर कर रहे हैं। ऐसा कोई करतार जी, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9418237873। अगर आप 1999 से डेली वेज लगे हैं, कोई माई का लाल आपको 58 साल का रिटायर नहीं कर सकता है। आपकी 60 साल रिटायरमेंट एज है। इस विषय में मेरे पास अधिसूचना है और आप मेरे को कॉल करिए, अपना विभाग बताइए। हमने ऐसे लोगों को भी वापस लगवाया है जो गलती से रिटायर कर दिए गए। अगर आप पर यह है कि आपके पास 1999 का रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप 1999 में लगे थे। आप 10/5/2000 और 99 से 10/5/2001 के पहले कोई भी पार्ट टाइम या डेली वेज लग गया है, उसकी रिटायरमेंट एज 60 साल है। मैंने देखा है ऐसे लोगों ने भी हाई कोर्ट में केस कर दिए 2 साल बेनिफिट के लिए, जिनको ऑलरेडी जिनकी 60 साल ही थी। तो इसलिए मैं अपने कर्मचारियों को कहता हूँ, सभी कर्मचारियों को कहता हूँ कि आप जागरूक रहें। और जो खासकर शिक्षा विभाग के हमारे साथी हैं, मैं धन्यवाद करूंगा उन शिक्षकों का जो हमारे इन क्लास 4 साथियों को अपने साथ चलाते हैं, इनको सही राह बताते हैं। और उनकी वजह से जो है आज मेरे को बड़ी खुशी होती है कि शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर 60 साल रिटायरमेंट एज का किसी कर्मचारी को मिला है तो शिक्षा विभाग में मिला है। और ये सब हमारे सम्मानित शिक्षकों, हमारे मिनिस्ट्री स्टाफ जो वहाँ पे कार्यरत है, जिन्होंने उनको सही से गाइड किया। बिल्कुल, जरियाल जी भी लिख रहे हैं 10/5/2001 से पहले जो है उनकी 60 साल रिटायरमेंट एज है। भाई सुनील जरियाल जी जो कि हमारे चंबा जिला प्रधान हैं, बहुत ही जोशीले प्रधान है और इन्होंने क्लास 4 कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाई, बिजली विभाग के लिए, जिला परिषद के लिए हाल ही में आपने देखा। और हर तरह की मांग के लिए ये कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आते हैं। जो साथी इस लाइव को देख रहे हैं, मेरा फिर से निवेदन रहेगा कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं सवाल जो आप पूछे गए हैं, हमारा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोलन में 31 जुलाई को रिटायरमेंट थी, मगर हमने भी हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। बहुत बढ़िया सर। कमल सिंह राठौर जी, आपको बहुत बधाई। और ये बनता है, स्टे मिल जा रहा है। अच्छा जी, आप अच्छा, कर्मचारी के एक्ट के बारे में मैंने क्लैरिफिकेशन सर दे दी है कि देखिए, ये तो सरकार की, मैं शुरू से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट को जो है ये सरकार को देर सवेर देना ही होगा, क्योंकि अनुबंध जो है वो सेवा का ही पार्ट है। और इन्होंने इसको टालने के लिए इसका नाम बदल दिया। ऐसा कभी होता है कि कोई कानून बैकडेट से लागू हो, तो ये सिर्फ एक टाल मटोल है अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को थोड़ा टालने की। ये देर सवेर आपको देना ही होगा। सर, बिजली विभाग के लिए मैं पहले से कह चुका हूँ कि बहुत जल्द जो है बिजली विभाग के कर्मचारियों को जो है नोटिफिकेशन का लाभ मिलने वाला है, ओपीएस का लाभ मिलने वाला है। और बिजली विभाग के बहुत से साथी प्रयासरत भी हैं। मैं उनके प्रयासों को भी नमन करता हूं कि वो लगातार। और उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती मैंने ये देखी कि हमारे यहाँ कांगड़ा से पवन मोहल जी हैं, इनके एक रिटायर्ड साथी हमारे ज्वाली साइड से, वो हर डेपुटेशन में वो साथ जा रहे हैं। देखिए, और ये बड़ी खुशी की बात है कि जब पुराने साथी नए साथियों के लिए
पुरानी पेंशन के लिए अपने बिजली विभाग के साथियों के लिए जा रहे हैं। मेरा सैल्यूट है उन्हें, और उम्मीद करते हैं, और हमारी भी कोशिश यही है कि भाई सुनील जरियाल जी ने भी हर मंच पे, हमारे राज्य कार्यकारिणी ने भी हर मंच पे जो है बिजली विभाग की बात रखी है, उठाई है, और हमारे पास उसके प्रूफ हैं। तो सबसे बड़ी खूबी पता क्या है कि इन 2 सालों को, इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को जोड़ने से हमारे साथी जो हैं वो पुरानी पेंशन के हकदार हो जा रहे हैं। और पुरानी पेंशन के हकदार सिर्फ इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि वर्तमान सरकार ने जो है पुरानी पेंशन लागू की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है, और इस पेंशन के लिए हमारे साथियों ने अपनी जान तक दी है। और आज की डेट में बातें वही करते हैं जो जिन्होंने घर में बैठ के जिनको ओपीएस मिली है, या जो घर से निकले ही नहीं है बिल्कुल, और उनका 0% योगदान नहीं रहा, वो बातें करते हैं। लेकिन अगर आप किसी रिटायर कर्मचारी को पूछें, आज उसको डीए मिल रहा है हमारे एनपीएस से रिटायर कर्मचारी को, तो वर्तमान सरकार ने दिया उसको। वो तो आज से पहले 2023 से पहले हमारे एनपीएस से रिटायर कर्मचारियों को 0% डीए मिलता था, और हमारा एनपीएस का कर्मचारी रिटायर होता था तो उसके घर में मातम पसरा होता था, क्योंकि 50,000 रुपये सैलरी लेने वाले को 2,000 3,000 रुपये पेंशन मिलती थी। तो कम से कम इतने एहसान फरामोश तो हम नहीं है कि जिसने किया है, और उस चीज को धन्यवाद करने के लिए वो नहीं आए, उस चीज का मजाक उड़ाने के लिए। आज की डेट में ओपीएस को जो है हर टारगेट करता है, और इसका मुख्य कारण एक बात तो यह है कि सरकार भी इसको ढाल की तरह इस्तेमाल करती है हमारी ओपीएस को। देखिए, ओपीएस अभी तक कोई बोझ नहीं है। बहुत अच्छा रकेश आलूवालिया जी ने सवाल किया, सर अगर सरकार दूसरी आ जाए तो क्या? बिल्कुल सर, क्यों नहीं करेगी। और बार बार हर तरह से तो जो स्टेटमेंटें आ रही हैं, आपने देखा होगा अभी पीछे दूसरी पार्टी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बैठे थे कि यूपीएस आएगा, उन्होंने खुद कहा, ऑन कैमरा कहा है। ठीक है जी। और अगर मैं तो कहता हूं कि कम से कम अगले 5 साल तक हमें जो है संगठित रहना है, ताकि 10 साल अगर इस ओपीएस को अगर हम सेफ रख पाए हिमाचल में, तो फिर जो है इसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि 10 साल में इतने रिटायरीज हो जाएंगे कि सरकार को लगेगा कि उनको छेड़ना, किसी भी पार्टी को लगेगा कि इनको छेड़ना इतना आसान नहीं है। और आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी ये मुद्दा ही खत्म होने वाला है। मेरे को ये लग रहा है कि ये ओपीएस जो है, अब तो जिस तरह से सेंटर में हालात खराब होते जा रहे हैं, तो ये भी एक ट्रम्प कार्ड जिस पे जरूर